नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल यानी कि 20 फरवरी को हम लोग किस तरह स्टॉक्स में अपने ट्रेड की एंट्री बना सकते हैं और उसके पीछे की क्या लॉजिक है। तो इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हम लोग निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी को हम लोग किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे और निफ्टी में वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से हम लोगों को एक बाइंग या सेलिंग होते हुए दिख सकती है। अगर दोस्तों आपने कल की वीडियो हमारी देखी होगी तो कल की वीडियो में हम लोग ने जिन स्टॉक्स की एनालिसिस किए थे उस स्टॉक्स में आज एक अच्छा मूव देखने को मिला। जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो एनालिसिस होता है दोस्तों ये मतलब पूरा सिंपल ही रहता है। तो हम लोग चलो चलते हैं चार्ट्स में और डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला स्टॉक्स है ये है वोल्टास लिमिटेड। वोल्टास लिमिटेड की जो अभी क्लोजिंग हुई है ये हुई है 1284 रुपए पे। अभी आप देखेंगे कि प्राइस क्या हुआ था इसमें, कि आज के दिन क्या हुआ कि जो हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग था उसी के पास ओपन हुआ और आपको एक अच्छा मूव अपसाइड में देखने को मिला है। जैसा कि हम लोग ने कल एनालिसिस किया था उसके हिसाब से प्राइस ने एक अच्छा मूव आपको अपसाइड में दिया और उसके बाद 1284 पे क्लोजिंग दे दिया है। क्लियर है। तो फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 1290 रुपए का। कल के लिए हमारे लिए जो 1290 होगा ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है वोल्टास लिमिटेड के लिए। नीचे साइड में हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1268 का। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होगा, एक सपोर्ट्स का काम करेगा। तो अगर मान लीजिए कि प्राइस को आप देख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है कि एक नैरो रेंज में मूव कर रहा है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको याद होगा कि कभी भी जब एक नैरो रेंज का फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो उसमें एक मोमेंटम पेंडिंग रहता है, मतलब आपको एक मोमेंटम अपसाइड का या फिर डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। तो मान लीजिए कि कल के दिन अगर प्राइस सिमिलर प्राइस में कहीं पे ओपन होता है और उसके बाद अगर ये अप साइड में दोस्तों निकलता है और एक 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कोई कैंडल 1290 के पास क्लोजिंग दे देता है, मतलब 1290 के आसपास क्लोजिंग दे देता है, देन आप क्या करेंगे 1290 के ऊपर अपनी एक बाइंग की एंट्री यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1320 का। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैंडल्स है इसी कैंडल्स के नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के वोल्टास लिमिटेड को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अप साइड में। सेकंड चीज क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि सिंगल प्राइस में खुलने के बाद प्राइस नीचे आता है और आपका कोई 15 मिनट या 5 मिनट की कोई कैंडल्स 1268 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, देन आप क्या करेंगे एक कैंडल्स के ब्रेक डाउन पे आप यहाँ पे अपनी सेल की एंट्री बनाएंगे और आपका जो पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 1250 का। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, ये जो आज की क्लोजिंग है इसी क्लोजिंग के पास एक स्टॉप लॉस लगा के आप वोल्टास लिमिटेड को डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर प्राइस नीचे आता है। तो अगर प्राइस 1290 और 1268 के बीच में रहता है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें वेट करेंगे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का। जब तक इस रेंज में रहेगा तब तक हम लोग इसको जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे। तो चलो चलते हैं हम लोग सेकंड स्टॉक की तरफ। दोस्तों जो हमारा सेकंड स्टॉक्स है ये है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है 1380 रुपए पे। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखा होगा तो हमने कल आपको क्लियर बताया था कि आपको एक मोमेंटम इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो हिट द लाइक बटन, जिसने कल की वीडियो देखा होगा उन लोगों ने एपीएल अपोलो ट्यूब्स में भी एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो फिलहाल के लिए जो अपोलो ट्यूब्स के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है दोस्तों ये है 1385 का। नीचे साइड में हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 1368 इसके लिए एक सपोर्ट्स का काम कर रहा है। कल के दिन अगर मान लीजिए प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर ये अपसाइड में निकलता है तो आप क्या कर सकते हैं 1385 के ऊपर इसको बाई करेंगे और आपका जो टारगेट हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 1410 का। ये पहला टारगेट हो जाएगा और सेकंड टारगेट 1420 का। ये दो टारगेट आपको अपोलो ट्यूब्स में देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद प्राइस नीचे आता है और कुछ 15 से 20 मिनट इसी रेंज में रहता है, उसके बाद अगर नीचे साइड में निकलता है और 1368 को ब्रेक करता है तो आप क्या करेंगे 1368 के नीचे एक अपनी सेल की एंट्री बनाएंगे और आपका जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1350 का। और आप एसएल क्या करेंगे 10 से 12 रुपए का एसएल लगा के इस स्टॉक्स में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस 1385 और 1368 के बीच में रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे इसको जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे। गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में हम लोग प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलो चलते हैं हम लोग थर्ड स्टॉक की तरफ। दोस्तों जो हमारा तीसरा स्टॉक था ये है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है ये 1035 पे हुई है। अब अभी आप देखेंगे कि प्राइस क्या कर रहा है कि एक रेंज में घूम रहा है, जो कि रेंज है इसके लिए 1042 अपसाइड में है और नीचे साइड में जो रेंज है 1027 है। ये जो 1027 है ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है अभी और ऊपर साइड में 1042 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर मान लीजिए कल के दिन प्राइस खुलता है और सिमिलर प्राइस में रहता है, मतलब सिमिलर रेंज में रहता है, तो हम लोग इसमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। सेकंड चीज क्या हो सकता है कि मान लीजिए प्राइस इधर ही खुलता है और उसके बाद अगर एक ऊपर जाता है और एक 15 मिनट की कैंडल्स 1042 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, देन हम लोग क्या करेंगे इस कैंडल्स के ब्रेकआउट्स पे अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे दोस्तों और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1050 और सेकंड टारगेट हो जाएगा हमारा 1060। और स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे कि आज की जो क्लोजिंग है इसी क्लोजिंग के पास एक स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को हम लोग प्लान कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग डाउन साइड की। तो अगर मान लीजिए कि ये प्राइस नीचे आता है और उसके बाद अगर ये 1027 के नीचे कोई एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, देन हम लोग क्या करेंगे
1027 के नीचे सेल करेंगे और हमारा जो दोस्तों टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1013 का। और स्टॉप लॉस क्या करेंगे 4 से 5 रुपए का इधर ही ऐसा लगा के इंडसइंड बैंक को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं हम लोग निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों अभी आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है 22,932 रुपए पे। और अभी के लिए जो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है दोस्तों ये हो गया है 23,050 रुपए का। आप देखेंगे कि आज क्या हुआ, प्राइस एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन होने के बाद आपको एक अपसाइड में मोमेंट देखने को मिला है जो कि 23,050 का मोमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद प्राइस क्या किया है कि नीचे साइड में आ गया है, तो इसके लिए जो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा ये 23,050 और नीचे साइड में हमारा जो सपोर्ट हो जाएगा इसका ये हो जाएगा 22,815 का। तो कल के दिन अगर प्राइस सिमिलर प्राइस में कहीं पे भी रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो भी हमको साइड में देखने को मिल सकता है, लेकिन आप देखेंगे ये 17 तारीख को भी एक रेंज में रहा है, 18 तारीख को भी रेंज में रहा है और आज 19 तारीख को भी ये एक रेंज में ही अपने को देखने को मिला है। तो कल के दिन क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए सिमिलर प्राइस में खुलता है और उसके बाद अगर ये अपसाइड में निकलता है और कोई कैंडल्स 23,050 के पास क्लोजिंग दे देता है, देन हम क्या करेंगे इस कैंडल्स के ब्रेकआउट्स पे हम अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 23,230 का। ठीक है, स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी में हम लोग प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग दोस्तों अगर डाउन साइड की बात करेंगे तो मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलने के बाद अगर नीचे आता है और कुछ टाइम 10-15 मिनट रुकता है और उसके बाद ये 22,815 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, देन हम लोग क्या करेंगे डाउन साइड का प्लान करेंगे, मतलब यहाँ से सेल प्लान करेंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये 22,600 का हो जाएगा। अगर निफ्टी 22,050 और 22,815 के बीच में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको जस्ट वेट एंड वॉच करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्यूरी है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करो। और दोस्तों ये जो स्टॉक की एनालिसिस मैं आपको बताता हूं तो आप सेकेंड डे इसको ट्रैक करो कि एक्चुअल में प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस तरह से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप एक बार प्री मार्केट में एनालिसिस करेंगे, एक बार आफ्टर मार्केट एनालिसिस करेंगे तो आपका जो चार्ट्स को देखने का नजरिया दोस्तों ये काफी विजिबल मतलब क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।